राम राम, जय हिंद। जो लोग भी दौड़ के बाद वर्कआउट नहीं करते हैं वो एक बहुत बड़े बेनिफिट से दूर रह रहे हैं। ठीक है, आज हम बात करेंगे दौड़ के बाद वर्कआउट्स के बारे में। उससे पहले पर्सनल ट्रेनिंग के लिए सामने नंबर पे व्हाट्सएप कर लेना। देखो, जब भी तुम लोग रनिंग करते हो, सुबह करो, शाम को करो, दोपहर में करो, जब भी रनिंग कर रहे हो डजेंट मैटर, लेकिन रनिंग के बाद वर्कआउट जरूर करो। वर्कआउट का मतलब सिर्फ वार्म अप स्ट्रेचिंग नहीं होता है। वर्कआउट का मतलब होता है थोड़ी सी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, कार्डियो, हाई इंटेंसिटी वर्कआउट, जो मर्जी वो करो। हम यहाँ पे कोई तुम्हें वर्कआउट की प्लेलिस्ट नहीं दे रहे हैं, ना तो कोई वीडियो बता रहे हैं। हम बस तुमसे ये कह रहे हैं कि जब भी तुम्हारा 1600 मीटर या 5 किलोमीटर जो भी तुम कर रहे हो, एक बार जैसे ही वो ख़त्म होता है, 1600 मीटर या 5 किलोमीटर जैसे ही तुम्हारा कंप्लीट होता है, उसके बाद थोड़ी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जरूर करो यार। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का मतलब समझ रहे हो क्या होता है? स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसा वर्कआउट जिससे तुम अपनी बॉडी पे एक्स्ट्रा लोड डालो, कोई भी वर्कआउट हो जिससे तुम्हारी बॉडी पे लोड आए, वो वर्कआउट। अब ये वर्कआउट करना क्यों, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। देखो, जब तुम रनिंग कर रहे हो तो तुम्हारी बॉडी पे एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ फोर्स लग रहा है तुम्हारे हार्ट पे, जिससे कि तुम्हारा हार्ट रेट बहुत कम ऊपर जाता है। ठीक है, और होता क्या है कि इस कंडीशन में हमारा डायफ्राम बड़ा नहीं हो पाता है, क्योंकि क्या होता है, अगर हम इसको बढ़ाने की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हम ज़्यादा ऑक्सीजन इंटेक नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो यही है कि हमारा डायफ्राम बड़ा नहीं हो पाता है। लेकिन जब हम वर्कआउट करते हैं, जब हम स्ट्रेंथ लगाते हैं, कोई भी वर्कआउट करते हैं, उसके 3 तरीके के बेनिफिट्स मिलते हैं। सबसे पहला बेनिफिट्स क्या है कि हमारी जो ब्रीदिंग इशूज़ हैं वो सॉल्व हो जाते हैं। ब्रीदिंग इशूज सॉल्व तो बहुत दूर की बात हमने कर दी, यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि ब्रीद लेने में तुम्हें बड़ी आसानी हो जाएगी। क्यों? जब भी तुम वर्कआउट करते हो तो तुम्हारा जो ये डायफ्राम है वो बड़ा होता है, और डायफ्राम बड़ा होने का मतलब ये है कि तुम ब्रीद इन ज़्यादा कर पाओगे, सांस ज़्यादा ले पाओगे, फेफड़ों में भर पाओगे। तो सबसे पहला तो यही होगा कि ब्रीद इन ज़्यादा कर पाओगे, जिससे कि तुम्हें जो रनिंग में है ज़्यादा देर तक तुम रनिंग कर पाओगे बिना सांस फूले। सबसे पहला ये। दूसरी चीज़ क्या है कि जब भी तुम रनिंग करते हो उसके बाद स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हो, बॉडी पे लोड आता है, मसल बिल्ड होती है। तो ये जो मसल है ये एक तरीके के एनर्जी का पावर हाउस है, कि मतलब अगर तुम्हारी बॉडी में मसल है एक्स्ट्रा, तो तुम जब भी कोई वर्कआउट करोगे तो ये जो मसल है वो तुम्हें एनर्जी प्रदान करेगी। क्योंकि मसल में भी एक सोर्स होता है एनर्जी का, स्टोरेज जो बोलते हैं, एक लीवर में होता है, एक होता है मसल में। तो जितनी ज़्यादा तुम्हारी मसल होगी उतना ज़्यादा तुम्हारे पास एनर्जी का स्टोरेज होगा। तो अगर तुम कभी थक भी रहे हो रनिंग में, जो भी दिक्कतें हो रही, तुम थक रहे हो, तो यही एनर्जी जो है वो तुम्हारे बहुत काम में आने वाली है। तो दूसरी चीज़ यही है कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से तुम्हें एनर्जी बढ़िया मिलती है। ठीक है। तीसरी चीज़, अगर देखो रनिंग एक तुम प्रॉपर फॉर्म में करते हो, तुम सीधे दौड़ रहे हो, रनिंग हो रही, सब कुछ ठीक है, लेकिन रनिंग में अगर तुम्हें स्टेप बढ़ाने, रनिंग में अगर तुम्हें एक स्टेप से दूसरे स्टेप में कम दूरी, कम समय में जाना है, तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जरूर करनी पड़ेगी। क्योंकि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से आती है फ्लेक्सिबिलिटी, मोबिलिटी, सारी मसल स्ट्रेच होती है, जिससे कि तुम हर एक मूवमेंट में दौड़ सकते हो। तो कहीं से भी उठ के तुम्हें भागना होगा, कहीं से भी तुम्हें काट के किसी को आगे निकलना होगा, ये सारे टास्क ईजी हो जाते हैं अगर तुम रनिंग के बाद वर्कआउट करते हो। वर्कआउट तुम्हारी चॉइस का होगा, जो मर्जी वो करो। बस हम ये चाहते हैं रनिंग के बाद डायरेक्ट स्ट्रेचिंग करके घर मत चले आओ, रनिंग के बाद एटलीस्ट 1 घंटा और गुजारो मैदान पे वर्कआउट में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।